नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज। साधु संतों ने मां शिप्रा का पूजन कर चुनरी उड़ाई और शुद्धिकरण को लेकर संकल्प लिया। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर चल रहे आंदोलन का यह दूसरा वर्ष है। दादू संप्रदाय निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज का शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर मोक्षदायिनी शिप्रा प्रदूषण मुक्त हो और प्रवाहमान हो, इसी संकल्प के साथ दूसरे चरण के आंदोलन का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। आपको बता दें कि ज्ञानदास महाराज ने शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर 1 वर्ष से चरण पादुका वाहन का त्याग कर रखा है। शिप्रा शुद्धिकरण के संकल्प को शक्ति प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सौजन्य में आज सुबह रामघाट पर शिप्रा मां का पूजन आरती कर उन्हें चुनरी उड़ाई गई और शिप्रा शुद्ध करने का संकल्प लिया गया। इस दौरान साधु संत और ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। ये पूजा तो निरंतर इस देववंदिता शिप्रा की हम लोग करते आते हैं, प्रति दिवस होती है। तो उस पूजा के समय में ऐसा लगता है शिप्रा मैया हमसे शिकायत कर रही है कि कैसे भक्त हैं आप, जो उनके आंचल के ऊपर इतनी गंदगी डाली जाती है उसको सफाई नहीं करवा पाते। हम शासन प्रशासन से निरंतर ये मांग करते रहे हैं और हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी तो निरंतर उपवास पर है। आपको याद होगा कि गंगा के लिए, यमुना के लिए या जितनी भी नदियां हैं उनके शुद्धिकरण के लिए अनेक संत लोग आमरण अनशन करके उपवास रख करके प्राण दे चुके हैं। क्या ये हमारे राष्ट्र के लिए शर्म की बात नहीं है? ये हमारे शासन को सोचना होगा। यहाँ पर अनेकों करोड़ों की योजनाएं आती हैं और 5 साल का इंतजार करती है जब तक कि चुनाव ना आ जाए। चुनाव के समय में फिर वाणी वीरता दिखाई जाती है और उसके ऊपर कोई अमल ठीक तरीके से नहीं होता है। तो हमारी तो मांग है कि इस राष्ट्र की समस्त नदियाँ, विशेषकर हम जिस नगर में खड़े, सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, इस नगरी के अंदर जो शिप्रा प्रवाहीमान थी, उसका शिप्रा नाम ही उसकी तेजी के कारण पड़ा था। शिप्रा वेग से चलती थी। यहाँ पर बंदरगाह था, यहाँ पर जहाज रुकते थे। कहाँ गई वो शिप्रा? ठीक है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से भौगोलिक परिवर्तन आते हैं, किंतु ये नदी तो विद्यमान है। इस नदी के विलुप्त होने की कगार या इसके गंदा होने की स्थिति का जिम्मेदार कौन है, यह हम आप सबको सुनिश्चित करना होगा और शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करनी होगी। सीएस भी लगता है, सीएस के पहले कभी देखिए, ये स्पष्ट हम घोषणा कर चुके कि हम बड़े गांभीर्य के साथ में, जवाबदारी के साथ में इन विषयों को ये चुनावी परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहते, किंतु आपको हम कह चुके पूर्व में भी कि इस चुनाव के पश्चात हम जनवरी माह, फरवरी माह के अंदर एक विराट सनातन पंचायत का आह्वान कर रहे हैं। उसके अंदर इन सभी मुद्दों को शासन के कानों में डाला जाएगा। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर के 2 वर्ष से जो आंदोलन चल रहा था, उसके दूसरे चरण का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। तो हमारे आज सभी संतों के सानिध्य में और ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। तो आज शिप्रा पूजन हुआ, आरती हुई, माँ शिप्रा जी को चुनरी अर्पण की गई और इसी के साथ समापन हुआ है। कार कोई सी भी रहे, हमारा तो एक ही मुद्दा, माँ शिप्रा पावन हो, पवित्र हो, प्रदूषण मुक्त हो। हमारी ये मांग निरंतर रहेगी। वर्तमान की स्थिति बहुत खराब है शिप्रा जी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी टुडे न्यूज।